ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगं रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सरगं ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को हरे कृष्णा। तो माधुरी माता जी को पहले 5 श्लोक माधुरी माता जी पढ़ लेंगे और उसके बाद 10वें श्लोक हम कल से खड़े हैं माता जी, हम कल से खड़े हैं। अभी तो पूरा भी नहीं हुआ माता जी, अभी तो आप पहले ही बोल दिया आपने, अभी तो शुरू हुआ है। माधुरी शर्मा माता जी, सुधीर प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, आशा कालरा माता जी। हाँ, और तो 7 लोगों को मिल जाएगा माता जी, 7 लोग आ जाएंगे ऐसा 7 मेंबरों को। 35 लोग हैं। मुझे भी माता जी तक कर लीजिए। जी हाँ माता जी, आपको सुन लिया, मिल रहा है आपको भी। आशा माता जी दे रहे हैं। हरे माता जी 5-5 देने हैं। हाँ 5-5 दीजिए माता जी, क्योंकि और लोग भी आते हैं। नहीं होगा तो फिर इन्हीं लोग को रिपीट कर देंगे हम लोग अगर जरूरत है। ठीक है। पहला माधुरी माता जी का है और उसके बाद 5th कविता माता जी। कविता आज श्लोका कौन पढ़ रहा है? अत्री माता जी, ज्ञानेश प्रभु जी। आशा माता जी एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए मेरा कौन सा है। जी माता जी, फर्स्ट माधुरी माता जी 1 to 5, 6 to 10 सुधीर प्रभु जी, 11 to 15 ओम प्रकाश प्रभु जी, 16 to 20 कालरा माता जी, 21 to 25 कविता माता जी। बाकी 2 जन बाकी हैं, जैसे आएंगे उनको नंबर मिलेगा। जी हरे कृष्ण। माता जी को पढ़ने दीजिए। ठीक है, पढ़िए। अत्रई माता जी पढ़ेंगी और सुमन माता जी आप शेयर कर रहे हैं। आ गई माता जी, आ गया। जी हाँ आ गया। 6th मधु माता जी 26 to 30। तो शुरू करते हैं। अब सब लोग जो है, सबको मिल गया है अपना अपना, और सब लोग याद रखेंगे और उसी से अपना आप लोग बोलिएगा। तो शुरू करिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मनि नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग बताएगा कोई कि शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो कौन सा योग कहलाते हैं? कर्मयोग। कर्मयोग। कर्म योग कहलाते हैं। और फिर 7 से 12 तक कौन से योग कहलाते हैं? ज्ञान भक्ति योग। ज्ञान भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग कहलाता है। और अब जो हम लोग आखिरी पढ़ रहे हैं, आखिरी योग, वो किसका है? क्या कहलाता है? ज्ञान योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग कहलाता है। तो आज जो अध्याय शुरू हो रहा है वो तीसरा चरण है, जो ज्ञान योग का आरंभ आज हो रहा है। तो भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रथम के 6 अध्याय कर्मयोग कहलाते हैं और 7 से 12 के अध्याय भक्ति योग कहलाते हैं और 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग कहा जाता है। तो वैसे तो जो सभी अध्याय हैं वो भक्ति को ही बताते हैं, भक्ति का ही अनुमोदन करते हैं, परंतु ये जो अंतिम 6 अध्याय हैं ज्ञान योग प्रधान है। तो लोग कह सकते हैं कि यदि भक्ति ही भगवत गीता का सार है और हमको जानना क्या है, भगवान को ही जानना है, तो ये अंतिम 6 अध्याय क्यों दिए गए हैं? भक्ति तो बिना ज्ञान के भी हो सकती है और भक्ति ही भगवत गीता का उद्देश्य है, सार है। और योग जुड़ जाना होता है भगवान से। तो अब ज्ञान के माध्यम से भक्ति कैसे की जाए और भक्ति को कैसे ज्ञान के माध्यम से जोड़ा जाए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि भगवान भक्तों को व्यक्तिगत रूप से आते हैं और बचाते हैं, स्वयं आते हैं। तेषाम हम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात। तो कहते हैं भगवान की मैं ही स्वयं जगत में ये जन्म मृत्यु से सबका उद्धार करता हूँ। तो किसी भी चीज का हम 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम स्वयं के भोग के लिए कर सकते हैं या भगवान के लिए उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो भगवान हमें भौतिक बंधन से मुक्त कैसे हो, इसके लिए दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं। तो हम उस ज्ञान को भक्ति पाने के एक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वो भक्ति का जो है वो एक साधन बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रभुपाद जी धर्म और ज्ञान के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हमें बहुत लंबी तैयारी करनी है। हमें जाना कहाँ है? भगवत धाम जाना है। बड़ी लंबी तैयारी करनी है। रास्ते में हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ गई या कुछ रास्ते में कुछ गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो ये भक्ति भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जो धाम जाना है वो भी बहुत दूर है। लेकिन ये सुसुखम कर्तुम अव्यय है। 9वें अध्याय में कहा गया सुख देने वाली है, कभी नहीं खत्म होने वाली है। लेकिन रास्ते में चोर भी तो रहते हैं। रास्ते में चोर कौन है? हमारा कौन चोरी कर सकता है हमारी भक्ति को? हरे कृष्णा। हमारा मन हमारा अज्ञान और माया भी चुरा सकती है। सबसे मजबूत तो माया ही है, बहुत बलशाली है। और कहते हैं ना, भगवान तक ने कह दिया कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। तो इस माया से पार पाने का तरीका भी उन्होंने बताया क्या, कि मैं ही जो है बचा सकता हूँ। तो भक्ति को कभी भी चुरा सकते हैं। तो चुराने के लिए क्या हो चाहिए? ज्ञान होना चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो वास्तव में हमारे जो है हम इसको भक्ति समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वो माया के प्रभाव से ग्रसित तो नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमको ज्ञान होगा। तो ज्ञान को जब हम भक्ति पाने के साधन के रूप उपयोग करेंगे तो वो हमारे भक्ति मार्ग में सहायक हो जाएगा। तो इस 6 अध्यायों में हम जानेंगे कि जो आत्मा का घर है वो क्या है? भगवान का धाम है। पर कुछ कारणों से वो इस भौतिक जगत में आ जाता है। वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहता है
गांव में अपने खूब आराम से घूमता रहता है, मगन रहता है, आनंदित रहता है। लेकिन कुछ जहाँ गलत हुए वहां कैद में आ जाता है। तो इसी तरह से कुछ न कुछ कारण है कि जीव भी भौतिक जगत की कैद में आ जाता है। और इस जेल में भी छूटने के नियम है। जैसे जेल में बदमाशी करते हैं तो अवधि बढ़ती जाती है, लेकिन अच्छा आचरण करते हैं तो सजा कम हो जाती है या छूट भी सकते हैं। वैसे ही जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो जीव का उद्धार समय से पहले भी हो सकता है, या जो है वो और सजा बढ़ भी सकती है कि और ज्यादा योनियों में घुसना पड़ जाए। तो 12वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें भगवान निराकार रूप की भक्ति का और साकार रूप की भक्ति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि निराकार रूप की जो भक्ति है वो थोड़ी क्लेश से भरी हुई है। क्लेशोधिकतर तेषाम, देहधारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस दिशा में प्रयास करना। परंतु साकार रूप की भक्ति सरल होती है, क्योंकि किसी भी रूप पर ध्यान लगाना बहुत सरल होता है। कहते ना, मैया आवेश मनोये माँ नित्य युक्ता उपासते। तो ऐसे जो साकार रूप में ध्यान करता है भगवान का, वो क्या होता है, सिद्ध नहीं होता है, परम सिद्ध हो जाता है। तो भगवान केवल ये नहीं बताते हैं कि भक्ति बहुत श्रेष्ठ है और आपको भक्ति करना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। भगवान रास्ता बताते हैं। क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दो, मुझ में लगा दो, मेरा चिंतन करो। ये तो जीव तो कहता है नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तुरंत उसको बताती है नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन कार्य है, कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना, मैग्नीफाई करती प्रॉब्लम को। तो वो प्रॉब्लम को तुरंत मैग्नीफाइज करके कहती है नहीं नहीं बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये मुश्किल हो रहा है तो वैधि भक्ति कर लो, विधि विधानों का पालन करो, गुरु जैसा बताते हैं वैसा करो और पहुंच जाओ जय भगवत धाम। तो कहते नहीं, नियम कानून में रहना ये भी बहुत मुश्किल है, कैसे, संभव ही नहीं, कैसे करें। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये भी नहीं हो सकता तो मेरे लिए कर्म करो। क्या कर्म करो? भगवत गीता छपवाओ, भागवतम छपवाओ, बांटो, मंदिर बनाने में सहयोग करो, भगवान की मूर्तियां बनाओ, भगवान की पेंटिंग बनाओ, भगवान के कैलेंडर्स छापो, भजन लिखो, भजन गाओ। ये कर्म तो कर सकते हो। तो जीव कहते हैं कि कर्म करना भी आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कर्म करेंगे तो अपने कहाँ से खाए पिएंगे, भौतिक काम तो है। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्म नहीं कर सकते हो मेरे लिए, कोई बात नहीं, जो काम कर रहे हो उसके कर्म फल को त्याग दो मेरे लिए। जीव तो फिर भी अड़ियल होता है, कह के नहीं, कर्म फल को त्यागेंगे तो कर्म करने में मन ही नहीं लगेगा, क्या करें। तो कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो ज्ञान का अनुशीलन करते करते, क्यों भगवान कहते हैं ज्ञान का अनुशीलन करते करते, कि ज्ञान का अनुशीलन जब करेंगे तो धीरे धीरे हम कर्म फल को त्यागने के लगेंगे। कर्म फल को त्यागेंगे करेंगे तो फिर हम कर्म भगवान के लिए करना शुरू करेंगे। जब कर्म भगवान के लिए करना शुरू करेंगे तो हमारे विधि विधान उसमें आ जाएंगे, हम विधि विधानों का पालन करने लगेंगे। और जब विधि विधानों का पालन करेंगे तो चित्त जो है भगवान के ऊपर स्थिर भी हो जाएगा, अनन्य भक्ति भी करने लगेंगे। तो भगवान हमको सहज मार्ग से ऊपर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते बता रहे हैं कि भक्ति तक पहुंचो, अनन्य भक्ति करो मेरी की। तो ज्ञान की महत्ता क्यों? क्योंकि कह रहे ज्ञान का अनुशीलन करो, 12वें अध्याय में कहा ना कि ज्ञान का अनुशीलन करो। तो भगवान उस ज्ञान को बता रहे हैं हमको कि इस ज्ञान को जानकर तुम भक्ति तक पहुंच जाओगे। तो कहते हैं ना कि जैसे वेदांत सूत्र से कुछ विषय यहाँ पर लिए गए हैं 13वें अध्याय में, तो लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन सरल भाषा में इसको भगवान ने भी बंद कर लेना, नहीं समझाया। बिल्ली आ जाएगी। हरे कृष्ण। बंद कर ले। क्षेत्रज्ञं चापि विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानं जत्तज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ कीजिए। माधुरी माता जी आपके हैं 5। नहीं नहीं माता जी, स्क्रीन। हाँ आ रही है। हाँ जी आ गई है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चूंकि आवाज आ रही थी तो मैंने उसके ऊपर हरे कृष्णा कहा था, तो मैं थोड़ा सा मैं उस चीज को और आगे भी बताने की कोशिश करती हूँ कि ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान के कारण ही भगवान ने जब ज्ञान की महत्ता बताई कि ज्ञान का अनुशीलन करो, तो उन्होंने यहाँ पर ज्ञान का पाठ शुरू किया हुआ है। अब क्या है कि ज्ञान क्यों आवश्यक है? कर्म के द्वारा भी पहले बताया गया कि भक्ति हो सकती है।
तो उस कर्म को कैसे अर्पित करें, उसके लिए भी भगवान बुद्धि देते हैं, उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो प्रभुपाद जी एक बार कैंपस में थे, तो कुछ लोग गलत लिख लिख के उनको ऊपर डाल दिया उन्होंने कि हाँ ये प्रभुपाद जी के बारे में गलत लिखा। अब भक्त बहुत परेशान हुए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कुछ नहीं, उसको पेम्पलेट को प्रसाद का जो है वो कटोरा बना दो, प्रसाद उस पर रख के बांट दो। तो उन्होंने जो वेस्ट सामान था उसको भी भगवान के लिए लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं, वो जो भी चीज होती है, चाहे कितना भी वेस्ट पदार्थ हो, चाहे कैसा भी चीज हो, सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज के अध्याय जो है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसको प्रकृति पुरुष और चेतना भी कहा गया है। और इसमें क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले जानते हैं कि अर्जुन के कैसे इस अध्याय को आगे लेके चल रहे हैं, कैसे अध्याय आगे बढ़ रहा है। तो पहला जो श्लोक था उसमें था कि अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम और ज्ञेय के बारे में ये प्रश्न आते हैं। और इसके बाद जो है वो भगवान उसका उत्तर देंगे। दूसरे से लेके 7वें तक जो है वो भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम का वर्णन करते हैं। और 8 से जो 12 श्लोक हैं ज्ञानम के, वो ज्ञान प्राप्ति की कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसकी प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। और 13 से 19 तक ज्ञेयम, ज्ञान का विषय क्या है ये बताते हैं। और 20 से 26 में बताया जाता है कि प्रकृति पुरुष और उसका संयोजन कैसे होता है। और 27 से लेकर 35 तक का जो श्लोक होते हैं वो हमको बता रहे हैं ज्ञान चक्षु के बारे में बता रहे। तो जो 18 अध्याय के जो 2 भाग कर्म योग और भक्ति योग में हमने पढ़ा कि कैसे जीव इस भौतिक संसार में आता है और उसमें फंस जाता है, जबकि आत्मा का घर तो भगवान का धाम होता है। परंतु कुछ कारणों से यहाँ आ जाता है और यहाँ फंसता है। लेकिन इस संसार में, इस जगत में आके वो अगर भक्ति करता है, भगवान को ही उद्देश्य बना लेता है, तो उसको मिल जाता है भगवत धाम। और इसमें जो प्रश्न आया, सबसे पहले 6 प्रश्न जो आए कि मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है, समझना चाहता है। थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाकर ज्ञान के साथ सुना जाए तो इसको समझा जा सकता है कि 2 पी है, प्रकृति और पुरुष, 2 क्षय है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और 2 ज्ञ है, ज्ञान और ज्ञेय। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति तथा ज्ञान से संबंधित 3 प्रश्न है। तो अर्जुन परा प्रकृति और अपरा प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अभी सबसे पहले किस चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि अ, भगवान जो है वो हमारे हृदय में है और हमको सबको देख रहे हैं। तो क्षेत्र के बारे में पहले बता रहे कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है। जैसे एक खेत में किसान काम करता है और अपने उस खेत के बारे में जानता है। लेकिन जो राजा होता है, राजा का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद की, जो राजा होता है वो सारे खेतों के बारे में जानता है। वैसे ही हम सब जीवों को अपने अपने शरीर के बारे में जानकारी होती है और भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो हम भूल जाते हैं, परंतु भगवान को सब कुछ याद रहता है। 2 दिन पहले हमने क्या पहना था ये भी हमें याद नहीं रहता है। कहते ना, वेदाहम संचितानि वर्तमानाति चार्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद कश्चना। तो भगवान को सब याद रहता है, भूतकाल वर्तमान काल, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है ये जो शरीर है हमारा, जो शरीर हमारा है ये क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कार्यस्थल, जहां पर कार्य किया जाता है तो उसको क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र को जानने वाला क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर में 2 होते हैं। एक हम स्वयं होते हैं और दूसरा जो है वो हमारे परमात्मा के रूप में भगवान जो है वो हमारे हृदय में रह के रहते। तो एक अणु आत्मा है, दूसरा विभु आत्मा है। तो दोनों क्षेत्रज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे कि बताया कि राजा जो है वो सारे क्षेत्रों को जानता है, लेकिन जो किसान होता है वो केवल अपने क्षेत्रों को ही जानता है। तो वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का वर्णन किया है। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, शास्त्रों में इसका भी काफी वर्णन है। और कहा जाता है ना कि ये जो क्षेत्र कार्यस्थल है, आत्मा जो है वो इसके अंदर रहती है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
और आत्मा का पता हमको कैसे चलता है? चेतना के माध्यम से चलता है। तो भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बहुत स्पष्ट बताते हैं कि इस जो क्षेत्र आपका है, इसके आप भी ज्ञाता है और इसका मैं भी ज्ञाता हूँ। तो जो इस शरीर को और इस शरीर के जानने वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जान लेता है, वो ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तच्छेत्रं यच्च च दृक्ष जत्पिकारी जतश्चयात् सचारिरो जत्प्रभावश्च तत्क्षमाशेन मे शृणु। हरे कृष्णा। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो। कर्म क्षेत्र क्या है? ये किस प्रकार बना है? इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होता है? इस कर्म क्षेत्र में जानने वाला कौन है? उसके क्या प्रभाव हैं? हरे कृष्ण। हरे। तो क्या कह रहे हैं कि तुम सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और किस प्रकार बना है। तो कर्म क्षेत्र किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। कर्म क्षेत्र क्या है? इस शरीर को शरीर को माता जी। इस शरीर को कहा गया है कि ये शरीर क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र है। और ये किस किस चीज से बना है, अभी इसके बारे में आगे वर्णन आएगा कि किस किस चीजों से बना हुआ है और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो शरीर में हम जानते हैं कि 6 परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं 6? हरे कृष्णा। जन्म लेता है, बढ़ता है, बढ़ता है, कुछ काम करता है, फिर क्षीण होता है, फिर डूब जाते हैं। जी हाँ, तो उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। पहले क्या होता है कि वो जन्म लेता है, जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, बढ़ता है, फिर कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर कुछ उत्पन्न करते हैं, कुछ उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता क्षीण है होता है, और फिर समाप्त हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन उसके अंदर होते हैं। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? परमात्मा। भगवान। भगवान दो है माता जी, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा आत्मा और परमात्मा 2 हुए। और इसके क्या प्रभाव हैं? हरे कृष्णा। कोई बताएगा क्या प्रभाव है? तो यहाँ पर इसको एक तरह से बताया जा रहा है कि चेतना के स्तर के बारे में बताया जाए कि जो चेतना होती है वो हमारी कई स्तरों में, 5 स्तरों में पाई जाती है। तो चेतना का जो सबसे निम्न स्तर होता है उसको अन्नमय कहते हैं। तो ये सबसे निम्न चेतना होती है और इस चेतना में हम भोजन को ही भगवान मान लेते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो जब भी रोता है तो क्या होता है, उसको खाने को चाहिए, वो खाना उसको चाहिए। जो आत्मा के अंदर जो आत्मा जो होती है उसी से चेतना आती है ना। हरे कृष्णा। आत्मा से ही चेतना आती है ना। जी हाँ, उस चेतना के 5 जो है स्तर होते हैं। पहले अन्नमयी चेतना होती है, यानी कि केवल मतलब खाने में ही रहता है कि हाँ हमको खाना चाहिए, खाने को चाहिए, भोजन ही जो है वो भगवान रहता है। उसके लिए जैसे गधा भी है तो थोड़े से भोजन के लिए पूरे दिन परिश्रम करता रहता है। हम बहुत से भौतिक जीवन में भी लोग जो है भोजन के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते रहते हैं। तो केवल अन्न के रूप में ही जो रहता है, जिसकी चेतना केवल अन्न के लिए, जैसे होता है कि सुबह क्या खाएंगे, फिर दोपहर में क्या खाएंगे, फिर रात में क्या खाएंगे, उसके बीच में क्या खाएंगे, जब ये चेतना होती है तो उस चेतना को अन्नमयी चेतना कहते हैं। दूसरी चेतना क्या होती है? प्राणमयी चेतना होती है। जब प्राण को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो पहले भोजन को मानते थे, अब भोजन से हमारी चेतना थोड़ी ऊपर उठी, क्या हो गई? प्राणमय चेतना हो गई। क्योंकि प्राण को ही सब कुछ मान लेते हैं तो क्या होते हैं? भयभीत होते हैं। जैसे जानवर क्या होते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरे प्राण को हर न ले। तो ये चेतना प्राणमयी चेतना होती है। फिर होती है ज्ञानमयी चेतना। इस चेतना में हम अनुभव से सीखते हैं कि कोई भी कार्य किया, जैसे आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे, तो हम तब आग को नहीं छूते हैं। इस तरह के अनुभव होते रहते हैं। जब बचपन से ही हमको अनुभव होते हैं तरह तरह के, नहीं ऊंचे से करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, डर हो जाते हैं। इसी तरह से घरों में क्या करते हैं लोग, कुत्ते को क्या करते हैं कि पुरस्कार करते हैं, दंड देते हैं, उसे सिखा देते हैं। तो जानवर भी अनुभव से सीख लेता है कि क्या खाने योग्य है, क्या नहीं है, कौन सी चीज घातक है। तो ये चेतना भी ज्ञानमयी चेतना, केवल अनुभव से जो चेतना आती है उसको ज्ञानमयी चेतना, थोड़ा और ऊपर हो जाती है, प्राण से भी ऊपर हो जाती है। फिर विज्ञानमयी चेतना आती है। तो ज्ञानमयी चेतना तक जानवर आ सकते हैं, लेकिन जो विज्ञानमय चेतना होती है वो मनुष्यों में ही होती है।
यहाँ पर क्या होते हैं कि जिज्ञासा आ जाती है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, दुख क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं। इस तरह की जो चेतना होती है वो विज्ञानमयी चेतना कहलाती है, क्योंकि जानवर ये जिज्ञासा नहीं कर सकता है, इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। वेदांत सूत्रों का आरंभ भी हुआ है जिज्ञासा से कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवत गीता में भी अर्जुन की ढेर सारी जिज्ञासाएं हैं, ढेर सारे प्रश्न आते हैं। कहते हैं ना, यच्छे हम सौ निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येत हम साधि मामता प्रपन्नम। तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर हो बताइए। भागवतम में भी परीक्षित महाराज की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो ये जिज्ञासा मनुष्य जीवन में ही आ सकती है। और उसके ऊपर होता है आनंदमय है अवस्था, आनंदमयी चेतना। ये चेतना और भी अच्छी हो जाती, परम आनंद की अवस्था हो जाती है। हम जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में, उनसे जुड़ते हैं, तो आनंद की अवस्था आ जाती है, हमको अपना स्वरूप हम जान सकते हैं। तो ये जो 5 चेतनाएं होती हैं, इनको ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया इसको कि प्रारंभ में जो 3 चेतना होती है वो जानवरों की होती है, और जो 2 चेतनाएं हैं आखिर की, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो है वो इसको कहते हैं कि ये मनुष्य में ही पाई जाती है, और भगवान इनसे भी आगे हैं, वो सारी चेतनाओं से भी ऊपर हैं। तो जब हम जीवन की अपनी समस्याओं को समझेंगे तो ही वो सुलझ पाएंगी। अगर हम नहीं सुलझाते हैं तो हम आहा निद्रा भय मैथुन में, तो फिर हमारा जो है पशु के बराबर ही हमारी चेतना है, मनुष्य के। तो हम मनुष्य हैं, इसके ऊपर हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, धराधाम पे आने का उद्देश्य है। इसको जब हम समझने लगते हैं तो हम भगवान के अंश है, अपने आप को जानने लगते हैं, तो हमारा सारी समस्याओं का हल इससे होता रहता है। हरे कृष्णा। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्णा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क प्रस्तुत किया गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा, हमने अभी क्षेत्रज्ञ के विषय में जाना, और क्षेत्र के विषय में भी अब हम जानते हैं कि क्षेत्र क्या है। शरीर हमारा जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, क्षेत्र कहा जाता है उसको। तो ये हमारा जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 2 है क्षेत्रज्ञ, एक आत्मा है और दूसरा जो है वो परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है, कोई बताना चाहेगा? आत्मा, हरे कृष्ण माता जी, परमात्मा आत्मा इच्छा करती है और परमात्मा उसकी आज्ञा देते हैं। आत्मा इच्छा करती है, परमात्मा देश की। और भी तो हरे कृष्ण माता जी। जो आत्मा व्यष्टि, आत्मा जो है सिर्फ अपने बारे में जानती है, और परमात्मा जो है वो सबके विषय में जानती है। बिल्कुल सही माता जी, आत्मा अणु होती है और व्यष्टि और समष्टि यही है। परमात्मा विभु होता है। विभू होती है, बिल्कुल और सही। माता जी, जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होती है ना। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? और परमात्मा श्वास होती माता है, जी, भगवान का श्वास होती है परमात्मा। आत्मा हरे श्वास कृष्ण है। माता जी। जी हरे आत्मा कृष्ण। आत्मा का जो है वो हमेशा वो शाश्वत होती है ना। कभी भी उसका वो न जलाया जा सकता है, न गीला करा जा सकता है। आत्मा शाश्वत होती है, न अस्त्र शस्त्र उसको छेद सकते हैं, है कि नहीं। जी जी। हाँ आशा हरे माता जी, कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। जी माता। आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। बिल्कुल। तो हरे बहुत सारे, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सारे आपको पता चले कि क्या है कि आत्मा जो है वो अणु है, और भगवान क्या है, विभू है। और आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, भगवान सबके शरीर के बारे में जानते हैं। और आत्मा पूर्णांश है और हम क्या है, उनके अंश हैं। और भगवान हमारी इंद्रियों के नियंत्रण करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों पर स्वयं भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा सब चीज मतलब आत्मा को नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान जो है नियंत्रक के रूप में होते हैं। तो बताया गया कि बहुत सारे ऋषियों ने
इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वेदांतों में लिखा गया, वेदांत सूत्रों में लिखा गया। वेदांत सूत्र किसको कहा जाता है? हरे कृष्णा, वेदांत सूत्र क्या होते हैं? वेदांत सूत्र वो होते हैं जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, लेकिन उसमें बहुत गहराई होती है, बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटे में करके लिखा जाता है। तो वेदांत सूत्र, आपको कोई वेदांत सूत्र याद है? याद होगा आप लोगों को, वेदांत सूत्र तो याद होंगे एक दो छोटे। हरे माता जी, कृष्ण। भगवत गीता में वेदांत सूत्र ही है। भागवतम, हाँ भागवतम वेदांत सूत्र है जो व्यासदेव जी ने लिखे थे, वो सभी तो श्लोक वही है ना। कोई छोटा सा वेदांत सूत्र कोई बताएगा? प्रभु माता जी पहला मंत्र श्लोक होता ना, गायत्री मंत्र। वेदांत सूत्र माता जी आनंद में, प्राण में, ज्ञान में। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, आनंदमयो अभ्यास, ये तो अभ्यास। चेतना है माता जी ना, चेतना है जो आनंदमय ज्ञान में चेतना है। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। माता जी रिसेट करें। हाँ बोलिए। महाभूतन्नहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संहतश्चेतनाधितिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। सुधीर प्रभु जी। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। हरे हरे। तो हम लोग को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो शरीर होता है, शरीर किससे बनता है? शरीर में 5 महाभूत होते हैं, अहंकार, बुद्धि, 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था जो प्रधान कहलाती है, मन, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, इनसे जो है ये 24 तत्व होते हैं। तो पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? हरे कृष्णा। आकाश, धरती, जल, अग्नि, जल, वायु। अग्नि, वायु और आकाश। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो आपको कहते हैं वाणी, पैर, हाथ, गुदा और जननेंद्रिय। और 5 इंद्रिय विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और स्वाद होते हैं। और मन को 11वीं इंद्रिय बहुत लोग कहते हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म इंद्रियां कहलाती हैं। और प्रधान की अवस्था कहते हैं ना कि 3 गुणों की जो अव्यक्त अवस्था होती है उसको प्रधान कहा जाता है। तो ये 24 तत्व होते हैं जिनको मिलके जो है वो क्षेत्र बनता है। और इसके अध्ययन को जो है वो जब हम करते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं वो इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं। तो जब ये शरीर के ये जो पंच महाभूत के साथ साथ बाकी जो तत्व मिला के जो 24 तत्व होते हैं, इनमें जब आपस में क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ये सब कैसे आता है? जब शरीर के साथ जो है वो ये तादात्म्य में स्थापित होता है और ये सब आपस में जब क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है? तब ये विकार आ जाता है। तो इनसे मुक्त होने के लिए कहा जाता है, कहते ये शरीर जब हरे कृष्णा, आप लोग थोड़ा सा माइक को संभाल के रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लय उससे टूट जाती है। तो कहते हैं कि जो शरीर के अंदर ये जो गुण होते हैं, ये जब आपस में क्रियाएं करते रहते हैं तो इनसे कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको ईर्ष्या है, द्वेष है, सुख है, दुख है, इस तरह के जो है कि चेतना है, धैर्य है, इस तरह की जो विकार आते हैं, ये किस कारण आते हैं?
क्योंकि ये आपस में क्रियाएं करते रहते हैं, इस कारण से ये विकार आते रहते हैं। तो आत्मा जो है वो इन सब से दूर रहती है, आत्मा इन विकारों में नहीं रहती है। लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाती है, जब देहात्म बुद्धि में आ जाती है, तो उसको ये सब विकार प्रभावित करना शुरू करते हैं। तो हम इच्छा से हम शरीर धारण करके आए हैं, और विकार हैं उनसे हम सुख दुखी होते रहते हैं। तो यदि उसको छोड़ के जप करना शुरू करते हैं, भक्तों का संग करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर विकार नहीं आते हैं, और हमारे अंदर विकार जो है वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हमको ये ज्ञान चाहिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, ताकि हम इन विकारों में न फंसे और भगवान के लिए ही कार्य करते रहें। तो ये ज्ञान हमको भगवान दे रहे हैं। अब वो समझ में आता है कि ज्ञान होता क्या है, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान है क्या? इस चीज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। अमानितं मदम्बित्वम् अहिंसा क्षन्तिरर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिसङ्गः पुत्रदारो गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् हरति निर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं ततन्नथा। हरे कृष्ण। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तत्व के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, जो मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी तो कहते कि ये सारे गुण हैं, जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम इनको विकसित कैसे करेंगे? तो जब तक शरीर के साथ एकाकार है, देहात्म बुद्धि है, तो उससे आसक्ति हटाने के लिए ये 20 चीजों को हमें जानना जरूरी है। इसका जब ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है? जीवन शरीर से ही उलझा रहता है, भ्रमित रहता है, रोग होते हैं, और व्याधियां आती हैं, शरीर से संबंधित रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनसे हम दुखी होते हैं। तो 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक में क्षेत्र के लक्षण बताए गए, और क्षेत्र को जानने वाले का क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो है वो भगवान क्या कर रहे हैं? 20 साधन बता रहे हैं हमको कि जो ये इसमें जो 18 गुण है वो ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए सामान्य, किंतु जो मयि चानन योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी, भगवान ने इस श्लोक में जो अव्याभिचारिणी भक्ति की महिमा बताई है। अव्याभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? कि जो व्याभिचार से अलग हो। व्याभिचार किसको कहते हैं? जब कोई स्त्री अपने पति के रहते हुए दूसरे के साथ संग करती है तो उसको व्याभिचार कहते हैं।
लेकिन जब वो पति के साथ एक संग रहती है तो उसको अव्याभिचारिणी कहते हैं। उसी तरह जब भक्ति केवल भगवान के साथ होती है, अव्याभिचारिणी भक्ति होती है, तो उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप से ही विकसित हो जाते। तो ये 20 ज्ञान के जो है साधन है, वो परमात्मा को जानने के लिए है। परमात्मा को इनसे जाना जा सकता है। जब हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं। तो इसमें गुण कौन कौन से हैं कि विनम्रता है, कि जो है सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, किसी के की कोई हमारा सम्मान करेगा ऐसी कोई अपेक्षा न हो। त्रिरादिपि तरुणी सहिष्णुना अमान्या मानदे कीर्तनीय सदा हरि। तो ये हमेशा भगवान के लिए जो है वो कीर्तन करते रहना, और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हो जाना, कि पत्थर मारो तब भी कुछ न लगे। तृण से भी जो है वो घास क्या होता है, उस पे लोग चलते हैं तो घास अपने आप दब जाती है। तो इस तरह से जो और भी साधन है, कहते हैं ना कि दम्भहीनता होनी चाहिए, यानी कि प्रसिद्धि के लिए उत्सुक नहीं रहना है कि नहीं हमको प्रसिद्ध होना है, सब लोग मेरा ही भक्त बन जाए, मेरे ही बारे में बात करते रहें। अहिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा से क्या होता है, हम दूसरे को विपत्ति में डालते हैं, दूसरे को कष्ट में डालते हैं। ऐसे सहिष्णुता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के तिरस्कार है, अपमान है, हम सह सकें। सरलता आनी चाहिए कि किसी भी बात को हम बहुत सरल विधि से कह सकें, किसी बात को हमें छिपाने की आवश्यकता नहीं, इतने सरल हो जाएं। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह सकें तो यही सरलता है। गुरु की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो हमें भगवान के पास ले जाता है। और गुरु के द्वारा ही क्या होता है कि हम इस संसार को भी जान सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें विनम्रता भी सिखाता है। गुरु के पास जाके हमें सहिष्णुता भी आती है, दम्भहीनता भी आती है, जरा व्याधि से भी दूर होते हैं, जो कि वास्तविक समस्या हमारी होती है। गौतम बुद्ध जो है वो राजा के बेटे थे, और उनको बहुत प्रयास किया था उनके पिताजी ने कि वो न जान पाए कि दुनिया में कुछ कष्ट भी है, लेकिन वो बच नहीं पाए, और उन्होंने जब एक बार जो है वो ऐसी घटना देखी और वो तुरंत विरक्त हो गए, ज्ञान की तलाश में घर छोड़ के चले गए। तो ये समस्याएं ही ऐसी हैं जिनकी समाधान की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। कहते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो विनम्र होकर गुरु से जिज्ञासा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भी भगवान की भक्ति में ही होता है। मयि चानेन योगेन भक्तिर् अव्याभिचारिणी। तो यदि कोई अनन्य भक्ति भगवान की नहीं कर सकता तो शेष ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। जो देहधारी आत्मा के जो 24 तत्व बताए गए हैं, उनसे बने शरीर में वो बद्ध रहता है, निकलने के लिए छटपटाता रहता है, और ज्ञान क्या होता है, वही उससे बाहर निकाल सकता है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कितना ज्ञान प्राप्त है हमारे जीवन के लिए, तो चाहे आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, यदि आप भक्त नहीं है तो आप अज्ञानी हैं। यदि भक्त बन गए तो भगवान स्वयं आएंगे, आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। कहते हैं ना, तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यदतो। तो जो कुछ भी भजन जो करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं, उसको जो है वो इतना ज्ञान देते हैं कि वो उन तक आ सके। और इसके अलावा जो कुछ भी आप करते हैं वो सब जो है क्या कहते हैं कि अज्ञान है। तो हमको गुरु को स्वीकार करना चाहिए। स्वच्छता होनी चाहिए, दो प्रकार की स्वच्छता होती है, आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता। तो हम जो स्नान ध्यान करते हैं उससे हमें बाह्य स्वच्छता आती है, लेकिन आंतरिक स्वच्छता हमको जप करने से आती है। जितना हम जप करेंगे उतना हम स्वच्छ होते शुद्ध होते चले जाएंगे। स्थिरता आनी चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो स्थिरता आती है, जैसे जप करते हैं तो स्थिरता आती है। आत्म संयम आना चाहिए, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण आना चाहिए। हम इंद्रिय विषयों का त्याग करें, जैसे कि जीवा से हम अनर्गल बातें नहीं करें, भगवान का भजन करें। झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार क्यों होता है, क्योंकि देहाभिमान है। जब हम मैं ये हूँ मैं वो हूँ जब तक हम करते रहते तब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है। बुराई की धारणा रहती है कि जब भगवान का रस मिल जाता है तो भौतिक बातें सब बेकार लगने लगती हैं। अनासक्ति कैसे आती है, भगवान के दास बनकर अनासक्ति आती है। हम माया से दूर होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम परिवार से प्रेम न रखें, लेकिन हम भगवान से आसक्ति न रखें। तो इस तरह की जो हमारे गुण होते हैं, यानी अच्छाई हो, अच्छी घटनाएं हो, बुरी घटनाएं हो, सब में हम एक से रहें,
और साथ ही वैराग्य हो, एकांत में रहें। एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले बैठे रहें, भक्तों की संगति में रहना एकांत कहा जाता है। और अनन्य भक्ति करें, जो बेकार के प्रजल्पों में ना पड़े, जन समूहों में जाके पार्टीज कर रहे हैं या फिर कहीं पे जाके समूह में बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे नहीं। आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही है जो मनुष्य जीवन में किया जा सकता है, और किसी जीवन में हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। परम सत्य की खोज करना चाहिए। परम सत्य कौन है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसकी दार्शनिक खोज करनी चाहिए। तो ये सबको क्या कह रहे हैं भगवान कि ये सभी ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी इस भौतिक जीवन में जो जो भी ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। और हमारी मुख्य समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। ये मुख्य समस्या है, और इस मुख्य समस्या को समाप्त करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञेयं च तत्प्रवक्ष्यामि रजकात्मामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न शत्ना तदशदुच्यते। हरे कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आगे बढ़िए माता जी। कहाँ 13 आ गया, श्लोक 13 आ गया माता जी। जी पढ़िए प्रभु जी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो आनंद अनादि है और ये अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ज्ञेय क्या कहलाता है? ज्ञेय का अर्थ होता है कि ज्ञान का लक्ष्य क्या होगा, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना। तो ज्ञेय के विषय में बता रहे भगवान, पहले आत्मा के बारे में फिर परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो भगवान ने बताया कि आत्मा क्या है? शाश्वत है, नित्य है और भगवान के अधीन है। जीवात्मा को क्या करना है? हमेशा भगवान की सेवा करना। भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूप है। उसके लिए किसी भी प्रकार के पृथक कार्य की आवश्यकता नहीं रहती, किसी पृथक शरीर की आवश्यकता नहीं रहती है। वो क्या है कि अपने शरीर के किसी भी अंग से किसी भी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। कहते हैं अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति भांति पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति नीरे जगन्ति। तो वो पंच महाभूत से नहीं बने हुए, आध्यात्मिक हैं। हमें क्या करना है? प्रामाणिकताएं पढ़नी चाहिए, जिससे भगवान के बारे में सब कुछ पता हो और भगवान के बारे में और वर्णन होता है। तो पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। सर्वतो प्राणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमालोक्ये सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उसके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं भगवान की, जो भगवान है हर जगह व्याप्त है, तो वो सर्वव्यापी कहे जाते हैं, विभू कहे जाते हैं। और उनके हाथ, पांव, मुंह, आंखें सब क्या है? सर्वत्र है, हर जगह पर है। अब देखिए, सबको अनुभव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अनुभव कर ले कि भगवान की आंखें हैं, कान है, सब नहीं। जो भक्त होता है उसको भगवान का हाथ हर जगह दिखता है, उसको भगवान की कृपा हर जगह दिखाई पड़ती है। और साथ ही कहते हैं कि सर्वव्यापी रूप में भगवान क्या कहते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में सबके सर्व हर अणु में व्याप्त है, हर जगह पे व्याप्त होने। तो हमारे पास आंखें होनी चाहिए, हमें उन्हें देखने की समझ होनी चाहिए। जब नारद जी थे, तो नारद जी जाते हैं कि भगवान द्वारका में 16,108 रानी के साथ रहते कैसे हैं? तो देखते हैं वहाँ 16,108 महल है, हर महल में भगवान हैं, और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ है, और तरह तरह के काम कर रहे हैं। कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर बातें कर रहे हैं, कहीं पर कोई घर के चीजें कर रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग मुद्रा में है। तो जो है नारद भौचक्के रह जाते कि ऐसा भगवान कैसे कर पा रहे हैं। तो क्या है, भक्त जो है वो भगवान को प्रिय होता है, और भगवान भक्तों के लिए सब करते हैं, सारी लीलाएं करते रहते हैं। कहते हैं ना कि समोहम सर्वभूतेषु न मैं देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भक्त को प्रिय मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं।
तो उसके लिए वो हर तरह की लीलाएं करते हैं और भक्त उस चीज को अनुभव भी कर पाता है। जो अभक्त होता है उसके लिए तो भगवान कहीं है ही नहीं, वो तो भगवान को देख ही नहीं पाता है। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभिश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्णा। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। कैसे? ऐसा कैसे हो जाएगा? हरे कृष्णा। कैसे इंद्रियों से रहित है वो? इंद्रियों के ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम होता है, तो कैसे सब इंद्रियों के नियंत्रक हैं और फिर भी इंद्रियों से रहित है? ये कैसे हो सकता है? जैसे माता जी इसका उदाहरण वो है ना कि जो जेलर होता है वो जेल में ही रहता है और जेल कैदियों को देखभाल करता है, वहां राउंड लगाता है, मगर वो कैदियों से घिरा होने के बावजूद भी वो कल्प्रिट नहीं होता है और वो वहां का ओनर होता है। हरे और कोई कृष्ण ट्राई माता जी, करना जिस चाहेगा? तरह सूर्य हरे कृष्ण माता जी जिस तरह सूर्य का प्रकाश हर जगह व्याप्त होता है पर सूर्य हर जगह विद्यमान नहीं होते हैं, उसी प्रकार इसका हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो है बहुत सामने ही आंसर लिखा हुआ है कि भगवान की क्या होती है? भौतिक इंद्रियां नहीं होती है। भगवान की हमारी तरह से जो भौतिक इंद्रियां होती हैं वो नहीं होती हैं, भगवान की दिव्य इंद्रियां होती हैं। अर्थात उनकी आंखें क्या कोई भी काम कर सकती हैं, उनके कान कोई भी काम कर सकते हैं। हमारी आंखें ना हो तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारे कान ना हो तो हम सुन नहीं सकते हैं, हमारी जीभ ना हो तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भोग को आंखों से टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कालिया नाग, जब कालिया दमन लीला हुई थी तो कालिया नाग ने कृष्ण के सारे सखाओं को विष से मृत कर दिया था। और कृष्ण क्या करते हैं, दृष्टि डालते हैं और सारे सखा फिर से जीवित हो जाते हैं, उनको लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो भगवान इंद्रियों के नियंत्रक हैं, लेकिन स्वयं उनकी इंद्रियां हमारे जैसे भौतिक इंद्रियां नहीं है। उनकी इंद्रियां जो है वो दिव्य है, वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा है ना कि वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य ले सकते हैं। वो हमारी तरह से इंद्रियों से बाध्य नहीं है, उनकी बद्ध इंद्रियां नहीं है, भौतिक इंद्रियां नहीं है। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्व्यक्तेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर भगवान है, और बाहर भी भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत में भी हमारे अंदर भी सब जगह है। हमसे दूर भी है, भगवत धाम हमसे कितना दूर है और कितने नजदीक है, हमारे हृदय में चैतगरु के रूप में है। जैसे सूरज होता है ना, उसका प्रकाश चारों ओर है पर वो अपने सूर्य लोक में विराजमान है, वैसे ही भगवान अपने धाम में है, उनकी शक्तियां चारों ओर दिखाई दे रही है। जैसे नरसिंह आरती में हम गाते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंह नरसिंहादिशरणं प्रपदे। तो भगवान हर जगह उपस्थित है। हिरण्यकश्यप ने उसे पूछा प्रहलाद से ना कि भगवान कहाँ है तुम्हारा, तो कहे सब जगह है, कहे खंबे में भी है। हाँ है। और भगवान जो है वो प्रहलाद के वचन की लाज रखने के लिए खंबे से भी प्रकट हो गए। तो भगवान को हम अपनी इंद्रियों से भले ही न देख पाए, लेकिन उन अनुभूति उनकी विभूति सब जगह है। उनको भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हम, आध्यात्मिक चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया था, तब वो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो सारी चीजें जो है वो हैं, हमारे सामने हैं। कहते हैं ना कि जल के स्वाद में उनको देखिए, उनको सूर्य के प्रकाश में देखिए। तो भगवान जो है वो सब जगह है, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि
हरे कृष्णा वो दूर भी रहते हैं और हम सबके निकट भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे दूर भी रहे और हमारे निकट भी रहे? ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है। इसका भगवान की जवाब अचिंत्य शक्ति है माता जी। बट हमारे भगवान हृदय की में है। अचिंत्य शक्ति है, इसको अपन नहीं सोच सकते। हाँ, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान उससे क्या करते हैं, गोलोक धाम में भी रहते हैं, सर्वव्यापी और भी इस रहते हृदय में भी हैं, रहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। लेकिन अभक्त इसको नहीं समझ पाते हैं। जो भक्त होते हैं वही इसको समझ पाते हैं कि उनकी शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं। ईशोपनिषद में भी कहा गया है, तदे जेति तने जेति तद दूरे तुदंतिके तदरंत सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। तो भगवान नहीं चलते हैं और चलते भी हैं, दूर भी रहते हैं, पास भी रहते हैं, सबके भीतर परमात्मा रूप भी है, बाहर भी है। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि भक्तों से दूर है, लेकिन भक्तों के कैसे पास है? देखिए, प्रसाद के रूप में हमारे पास है, भगवत गीता भागवतम के रूप में है, अर्च विग्रह के रूप में है। लेकिन मूर्खों के लिए क्या कहते हैं, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम। तो जो उनको नहीं जानता है कि वो अजन्मा अविनाशी है, भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्ती च तच्चेयं ग्रशीष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वे एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता है और सबों का जन्म दाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है, भगवान ने इतनी सारी योनियां बनाई है, सबके जन्मदाता है भगवान। तो लगता है कि परमात्मा थोड़े थोड़े टुकड़ों में विभाजित हो गए होंगे, लेकिन परमात्मा ऐसे विभाजित नहीं होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश पूरी धरती पर फैलता है, लेकिन सूर्य एक ही होता है, उसकी कई किरणें होती हैं, लेकिन सूर्य एक है। वैसे भगवान भी लगता है विभाजित है, लेकिन भगवान भी विभाजित नहीं होते। हर जीव के अंदर भगवान होते हैं। 84 लाख योनियां बनी हुई हैं, 84 लाख योनियों में भगवान हर योनि में रहते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य की जो है वो चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख जो है वो मनुष्य की योनियां हैं, पशुओं की 30 लाख योनियां हैं, पक्षियों की 10 लाख योनियां हैं, और जीव जंतु की 11 लाख योनियां हैं, उसमें कीट पतंगे वगैरह सब शामिल होते हैं। वनस्पति की 20 लाख योनियां हैं, जलचर की 9 लाख योनियां हैं। लेकिन क्या है, इन सब में परमात्मा का निवास होता है। लेकिन मनुष्य की चेतना को सबसे ऊंची चेतना मानी गई है, और उससे भी सर्वोच्च चेतना किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसो परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कह रहे हृदय में स्थित है भगवान सबके। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो भगवान हृदय में है और इस शरीर रूपी यंत्र में बैठ के सबको नचा रहे हैं। तो परमात्मा एक है, लेकिन सब में व्याप्त है, चैत्य गुरु के रूप में, हनुमंता के रूप में, साक्षी के रूप में। परमात्मा मतलब सबके लिए प्रकाश के रूप में, भौतिकता से दूर है, लेकिन सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके लिए जानने योग्य हैं। अगर हम वेद पढ़ते हैं तो किसके लिए, भगवान को जानने के लिए। तो जो भी भगवान को जानता है, वो जानता है कि वो हमारे हृदय में है, तो हम उनसे क्या मांगे। उनको तो पता ही है, सारी इच्छाएं हमारे हृदय में बैठे बैठे जब अनुमति दे रहे तो उनको पता भी है। जैसे बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, माँ के सामने केवल रोता है, और माँ जान जाती है कि उसको क्या चाहिए। तो वैसे क्या है, हमारा जब क्या है, वो भी रोना ही है। हम भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं, और भगवान जान जाते हैं कि हमको क्या चाहिए। हरे कृष्णा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चुप्तं समाशतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हरे कृष्ण। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है।
इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन कर दिया। तो भगवान ने बता दिया है कि ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और साथ ही साथ क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर को शरीर क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं माता जी। शरीर को क्षेत्र हमारी कहते हैं। कर्म भूमि। हाँ हाँ, और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? क्षेत्र को जानने जानने वाला। वाला, को जानने वाला। क्षेत्रों को जानते हैं। आत्मा परमात्मा दो। आत्मा परमात्मा अलग अलग बोलेंगे ना तो सबको क्लियर होगा। एक साथ बोलते हैं हरे आप। कृष्ण माता जी। परमात्मा। केवल परमात्मा नहीं है माता जी, दो लोग है ना क्षेत्रज्ञ। आत्मा माता जी। आत्मा आत्मा और और परमात्मा। परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहा गया है? आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना ही ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा को, पदार्थ और आत्मा को, ये सब जो है जानना ही ज्ञान है। मेन इसमें पदार्थ को भी दिया गया है ना, पदार्थ और आत्मा को भी जानना ज्ञान है। माता जी और पदार्थ क्या हुआ? माता जी पदार्थ क्या हुआ? जो आप 24 तत्व है, अच्छा अच्छा। तत्व, पदार्थ और आत्मा, भौतिक वस्तुएं, और साथ ही साथ जो है आत्मा क्या है? आत्मा तो पराशक्ति ना भगवान की। जी माता जी। तो उसके साथ जो है जो पदार्थ का क्या संबंध है, पराशक्ति का क्या संबंध है, इसको भी जानना ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान का ये उद्देश्य। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान को परमात्मा जानना, विषय में जानना आत्मा और परमात्मा का अंतर जानना और भगवान की सेवा करना। हाँ, तो जो है हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या भगवान के कर्म क्षेत्र जो बनाया है वो शरीर है, और जीवात्मा का कार्य क्षेत्र उसका शरीर है, और ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणञ्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो क्या अब क्या शुरू हो गया? 2P, प्रकृति और पुरुष, दो की अब भगवान चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोगों ने क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जान लिया, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति और जीव दोनों नित्य हैं। पहले तो ये है, अनादि है, यानी कि हमेशा रहता है। इसमें सृजन और प्रलय होता है। आपको लगता है ना कि प्रकृति की तो हमेशा कहाँ रहती है, सृजन प्रलय होता है, इसकी रचना होती है, नष्ट होता है। लेकिन क्या होता है, फिर ये व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त होती है, फिर व्यक्त होती है। जीव क्या करता है? देहांतरण करता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तो इस तरह से उनको दोनों नित्य हैं, भले ही व्यक्त अव्यक्त होते रहते हैं। तो पुरुष कौन है? प्रकृति हमने जान लिया कि प्रकृति बहिरंगा शक्ति है, 3 गुण से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई है। तो पुरुष कौन है? पुरुष जो है वो भोक्ता कहा जाता है। वैसे जो हम जनरल भाषा में कहते हैं तो पुरुष को आदमी कहते हैं, मैन जो है उसको पुरुष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पुरुष का मतलब भोक्ता है। तो भगवान कौन है? परम भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम भूतानाम इच्छति। तो वो भोक्ता है। और जो है अर्जुन ने पुरुष भगवान को भी कहा हुआ है। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अद्भुतम। तो भगवान क्या है? आदि पुरुष है, महान है, अजन्मा है। तो भगवान को पुरुष कहा जाता है। और जो जीव होता है वो जो है वो मतलब जीव पुरुष कहा जाता है, और भगवान को परम पुरुष कहा जाता है। हरे कृष्ण। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति के कारण हो रहा है, चाहे जीव का शरीर हो, चाहे जीव की इंद्रियां हो, कार्यकलाप हो, 84 लाख योनियां, इस सब का कारण क्या है? प्रकृति है। तो जीव इस जगत में आता है और सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाता है और एक के बाद दूसरा भोग करता फंसता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं समाप्ति नहीं होती है और यही इच्छा दूसरे जन्म का कारण बन जाती है। कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जब हमें अगला शरीर मिल जाता है तो उसी के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होते चले जाते हैं। जैसे खाने की इच्छा से चींटी का शरीर मिल गए तो अब फंस गए, कम जो है वो ज्यादा खाना चाहे तो भी नहीं होगा, मिठाई खाने को मिलेगा। शेर का शरीर मिल गया तो वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हमें शरीर इच्छाओं के कारण हमारे मिलता चला जाता है। तो शरीर देता कौन है? भौतिक प्रकृति देती है या कृष्ण देते हैं? कौन देता है शरीर? भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति मेन कारण। नहीं, भगवान उसके अनुसार जो भगवान की हमारी अध्यक्षता से प्रकृति भगवान देता व्यवस्थ है। करते हैं तब जीव की उत्पत्ति होती है। भौतिक प्रकृति के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमें अगला जन्म शरीर मिलता है। तो प्रकृति जो है अगर देती है जन्म तो कृष्ण का क्या रोल है? कृष्ण अध्यक्षता करते हैं। कृष्ण अध्यक्षता, बिल्कुल। अहम बीज प्रदाता पिता, प्रदाता वो पिता कहा गया है। हाँ, वो सैंक्शन करते हैं। लेकिन प्रकृति शरीर देती है तो हमको दिखता तो है कि प्रकृति प्रकृति माता शरीर है। दे रही है, लेकिन सुपरविजन किसका रहता है? सैंक्शन किसका रहता है? अनुमति किसकी रहती है? भगवान कृष्ण की। वो ऑर्डर देते हैं, निर्णय लेते हैं, तब हमें विभिन्न प्रकार का शरीर मिलता है। और वो शरीर क्या है? कारणम गुण संगस्या, गुण का संग करने के कारण। तो यदि शरीर जो है वो मनुष्य का मिलता है और उसमें हम आहार निद्रा भय मैथुन का प्रयोग करते हैं तो अगला जन्म मिलेगा हमको जानवर का। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन मिलता है हमको भगवान की सेवा करने के लिए और हमको भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? हमको फिर मिल जाता है, निम्न योनियां मिल जाती हैं और निम्न योनियां भोगनी पड़ती हैं। तो भगवान देता है मनुष्य का शरीर की जल्दी जल्दी कर्मों को भोगो और कर्मों को शुद्ध करो, सेवा करो और कर्म बंधन काट के भगवान के पास चले जाओ। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृति भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य सदशति योनि जन्मसु। हरे कृष्णा। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जीव क्या है कि भगवान का अंश है और संसार में आसक्ति हो गई, इसीलिए अपना शरीर बदलता रहता है। तो जब तक जीव के अंदर इच्छा रहती है भोग करने की तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता है। वो अपनी प्रकृति के अनुसार जो है वो गुणों के अनुसार देह बदलता रहता है। जैसे बच्चा है, घर में रहता है, माता पिता के संरक्षण में रहता है, गलत कार्य नहीं करता है, परंतु जैसे बाहर जाता है, संगति मिलती है, उसको कार्य करने लगता है, तो माता पिता की शिक्षा को भूल जाता है। वैसे ही जिस आत्मा जब तक भगवान के साथ में रहती है प्रकृति के गुणों से नहीं बनती है, परंतु जैसे ही भौतिक संसार में आती है प्रकृति के गुणों के साथ संपर्क करती है, बंधन में फंस जाती है और एक योनि से दूसरे योनि में चक्कर काटती रहती है। हरि उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च प्रोच्य देहेऽस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्णा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आते ही स्वयं को भोक्ता मान लेती है और हम जानते हैं कि सुप्रीम इंजॉयर कौन है? भगवान है। तो सारी वस्तुएं भगवान की है तो हम भोक्ता कैसे हो गए? जो चीज हमारी है ही नहीं है उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, तो सब कुछ भगवान का ही है, भगवान की संपत्ति है। तो भोक्ता कौन है? इस श्लोक में बताया गया कि भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान असली स्वामी है हर चीज के, जो हर चीज के साक्षी भी हैं, हृदय में बैठ के बड़ी शांति से चुपचाप देखते रहते हैं और हमको लगता ही नहीं है कि कोई देख रहा है और अनुमति भी वही देते हैं। भौतिक जगत में जो है देखिए लोग सोचते हैं कि नहीं हर काम हम छुप के कर ले रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना या भगवान के जाने बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
तो हम भगवान को जो है वो हमारे साक्षी रूप में भी है, अनुमंता के रूप में भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बताया जाए, अब ज्ञान चक्षु की बात हो रही है कि 6 प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया है। अब भगवान का निर्णय हो रहा है कि भगवान ही ज्ञेय हैं, भगवान ही क्षेत्र है, भगवान ही क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान ही ज्ञान जो है उससे भगवान को ही प्राप्त करना है। ये सारी बातें जब होने के बाद अब धीरे-धीरे भगवान हमको बता रहे हैं कि हमें क्या जानना है और कैसे रहना है। तो कहा जा रहा है ना कि दर्शन जान के हम करते क्या है? दर्शन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम उसको जान के भगवान की सेवा करते हैं, भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान योग के द्वारा जो है वो ध्यान के द्वारा हम ध्यान योग करते हैं, सांख्य योग में यानी कि सांख्य के द्वारा करते हैं। इस तरह से और भक्ति योग में भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्णा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो परम ज्ञेय हैं, परम क्षेत्रज्ञ हैं, परम पुरुष हैं और भगवान को जानने के कई तरीके हैं। कई तरीकों से हम भगवान को जान सकते हैं, अलग-अलग विधियाँ हैं। कुछ लोग ध्यान से प्रयास करते हैं और कुछ लोग सांख्य से, ज्ञान से प्रयास करते हैं। और लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ता है, अलग-अलग तरह के काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। सांख्य योग में हमको संस्कृत अच्छी आनी चाहिए, लंबा समय लगता है शास्त्रों को समझने में और कई बार जो है वो मन इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म योग से हम जो है वो निष्काम कर्म करते करते हमको ज्ञान आ जाता है और जो भक्त होते हैं वो भक्ति योग के द्वारा भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वन्येभ्योऽयुपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये कलयुग के लिए विशेषकर श्लोक है कि हमको केवल सुनना है। श्रवण के विधि का महत्व बताया गया है कि सुनकर भी हम भगवान के बारे में हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो जो नवधा भक्ति में सबसे पहले श्रवण की बात की गई है कि केवल सुनने मात्र से आत्म साक्षात्कार होते हैं। कहते हैं ना कि एक मुंह और दो कान दिए हैं, तो सुनना ज्यादा चाहिए, सुनना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यही हम इस्कॉन में करते हैं कि भगवान के नाम को सुनते हैं, भगवान की वाणी को सुनाते हैं, सुनते हैं, श्रुति परायण होते हैं। जिसके सुनने में रुचि हो तो वो लोग भी भगवान को जा सकते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज हैं, 7 दिन लगातार भगवान की सेवा करते हैं, केवल श्रवण के माध्यम से सेवा करते हैं। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को केवल श्रवण के माध्यम से भगवत धाम दिलाया। अर्जुन भी श्रवण कर रहे हैं, तो इस्कॉन में श्रवण की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और श्रवण को प्रहलाद जी ने सबसे पहले रखा है। प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति बताई है उसमें सबसे पहले श्रवण को ही रखा है। तो श्रवण के माध्यम से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जावक्षञ्जयति किञ्चित् श्वत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है
वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जड़ है चाहे चेतन है, पराशक्ति है, अपराशक्ति, सब भगवान की शक्तियां हैं। तो जिनके बारे में हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि पराशक्ति जो है वो क्या होती है, और बहिरंगा शक्ति होती है, और पराशक्ति जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है। तो ये क्षेत्रज्ञ जो हैं, जो आत्मा और परमात्मा, ये भी क्या है, ये भगवान की पराशक्ति में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता, कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर, और क्षेत्र के ज्ञाता कौन है, आत्मा और परमात्मा, इनका क्या है, संयोग है। हरे समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं भगवान कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनीचे स्वपाकेश्च पंडिता समदर्शिना, कौन है जो आत्मा को और परमात्मा दोनों को जानता है। जो तो भगवान कितने दयालु हैं कि 84 लाख योनियां हैं, सब में साथ में आते हैं कि जीव कब भगवान के पास आए, चाहे जो भी योनि हो उसमें वो हमारे साथ आते हैं। और जब ये समझ में आ जाता है कि भगवान हमारे साथ इतनी 84 लाख योनियों का उनको भी मैं भ्रमण करा रहा हूँ, तो ये वास्तव में ज्ञान होता है कि असली स्वामी भगवान है और हमारा असली घर भगवान का धाम है। और तब भगवान की ओर जो है वो भक्त मुड़ता है। और साथ ही साथ जब इस स्तर पे आ जाता है तो सबको समान रूप से समझता है, कि सबको आत्मा के भाव से देखना शुरू कर देता है। और उसको पता है कि आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, ये दोनों नित्य हैं, शाश्वत। हरे समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो वास्तविक दृष्टा कौन है कि जो इच्छा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को निम्न योनि में नहीं गिराता है। वर्तमान में देखना क्या होता है कि भगवान को सभी जगह देखे, हर जीव में देखता है। और मन क्या करता है, जब भगवान में रहता है तो उच्च स्थिति में रहता है। तो लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि इंद्रियों के प्रति आसक्त होता है, इंद्रियों के जो भोग के प्रति आसक्त होता है और भौतिक जगत में विचरता रहता है। लेकिन जो सर्वे मन कृष्ण पदारविंदो भगवान में लग जाता है जब मन, तो वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है, और यही वास्तविक दृष्टा होता है। हरे प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्णा। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो जीव इच्छा करता है और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकृति कार्य करती है और बंधन का कारण हो जाता है। तो इच्छा स्वतंत्र है, भक्ति में लगाइए चाहे भोग में लगाइए चाहे प्रकृति में लगाइए। यदि प्रकृति के 3 गुणों को अपनी सेवा में लगा देंगे तो बंधन होगा ही, परंतु इसी प्रकृति को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीव यानी कि जो आत्मा होती है केवल इच्छा करती है और बंधन में फंसती चली जाती। तो जो यह देखता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं और आत्मा कुछ नहीं करती है, वही क्या करता है, वही यथार्थ में देखता है, वही ठीक से देखता है कि आत्मा केवल दृष्टा होती है। शरीर और आत्मा जब देह को ही आत्मा मान लेते हैं तब देहात्म बुद्धि हो जाती है, तब जन्म मृत्यु का जो है वो बोध होता है, और ये शरीर को अपना मानने के कारण ही होता है। जब शरीर मिलता है, जब कोई जन्म लेता है तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, परंतु जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है तो इच्छा आती है। और ये श्लोक यही बताता है कि प्रकृति के साथ संबंध को कैसे रखा जाए अपना। ठीक।
यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्रतीत होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म बोध क्या होता है? शुद्ध चेतना। जो वो शुद्ध चेतना क्या होती है? धीरे धीरे कृष्ण चेतना में ढल सकती है। यदि वो भक्ति करता है तो वो जानता है कि ये जीव को विभिन्न शरीर क्यों मिला हुआ है, इच्छाओं के कारण। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और वह उनके शरीर को नहीं देखता है, क्योंकि शरीर तो भौतिक होता है। वो आत्मा को देखता है, आत्म भाव को देखता है, और उस भाव से क्या देखता है कि जीव जो है वो सर्वत्र फैले हुए, हर जगह जीव फैले हुए हैं, लेकिन उनको आत्मा के स्तर पर वो देखता है कि वो आत्मा है। हरे अनादित्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा क्या होती है? लिप्त नहीं होती है। आत्मा अलग तब तक लिप्त नहीं होती है, तब तक वो बंधन में नहीं पड़ती है। संपर्क होता है उसका भौतिक शरीर में, लेकिन आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, लिप्त नहीं होती है। लेकिन जब वो आसक्ति होने लगती है, गुणों के साथ आसक्ति होती है, तो आत्मा भी कभी कभी उसके साथ ही चल पड़ती है, उसके साथ आसक्त है, क्योंकि शरीर के साथ बहुत दिनों तक संपर्क में रहते रहते कभी आत्मा भी उससे आसक्त हो। लेकिन वैसे आत्मा कुछ करती नहीं है और लिप्त भी नहीं होती है। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यात् आकाशं न पलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न पलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। को जैसे बताया गया कि आत्मा जो है वो शरीर में रहती है, लेकिन चेतना के कारण वहां पे रहती है, कोई कार्य भी नहीं करती, न लिप्त होती है। तो इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण यहाँ पे आ जा रहा है कि आत्मा अपनी सूक्ष्म प्रकृति का लिप्त नहीं होती, लेकिन जैसे कि आकाश होता है, आकाश में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आकाश किसी से प्रभावित नहीं होता है। आकाश में वायु होती है, लेकिन आकाश वायु से भी नहीं प्रभावित होता है। तो इसी तरह से आत्मा शरीर के अंदर स्थित रहती है, लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होती है। हरे यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सूर्य का उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य आकाश में रह के पूरे ब्रह्मांड को उजाला किए रहता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में रह के पूरे शरीर को चेतना से भरे रहती है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आत्मा शरीर में किस तरह से रहती है। और एक तरह से ज्ञान चक्षु जो है वो चल रहा है, जो 27वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक से लेकर और आगे ज्ञान चक्षु दिया जाएगा करीब 33 श्लोक तक। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिमक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। हरे जो कृष्ण। लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा
शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो ज्ञान चक्षु क्या दिया गया? एक तो दिया गया कि ज्ञान के द्वारा हम आत्मा और पदार्थ में अंतर कर सकते हैं, और चर अचर दोनों को जो है वो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र जानते हैं। फिर कहा गया कि सभी शरीर में व्यष्टि आत्मा है और अविनाशी कौन है? परमात्मा। फिर बताया गया कि परमात्मा सर्वत्र है, और कहा गया आत्मा कुछ करती नहीं, सारा कार्य शरीर के द्वारा होता है, और जीवात्मा जो है वो अलग है, और शरीर अर्थात जो क्षेत्र होता है वो अलग है, दोनों एक नहीं है। साथ ही कहा कि आत्मा दिव्य है और शाश्वत है, और शरीर जो है वो उससे अलग रहता है, वो लिप्त नहीं होती आत्मा उसके अंदर। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे बताया गया कि जो ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, जो ब्रह्म बोध जिनको रहता है, वो इस आत्मा और परमात्मा के भेद को जानते हैं। हरे कृष्णा। सुमन माता जी लास्ट 2 लाइंस दिखा दीजिए। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। माता लास्ट जी। हरे जी माता कृष्णा। जी 2 लाइंस पढ़ दीजिए लास्ट की। हाँ, यही जी। मैं भी सोच रही थी। हरे कृष्ण। पढ़ इस प्रकार मैं पढ़ माता जी लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। उदाहरण भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है। वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्ययन को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रवण का महत्व है, गुरु का महत्व है, और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण भी बहुत आवश्यक है, गुरु भी बहुत आवश्यक है। और अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे, प्रकृति पुरुष ज्ञान ज्ञेय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ 2 है, आत्मा और परमात्मा। और ज्ञान जो है वो बता रहे हैं भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक कि अनन्य भक्ति करना है, और अनन्य भक्ति जब हम करेंगे तो सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो अनन्य भक्ति ही है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति भौतिक कारणों की हेतु है, और जीव पुरुष क्या है? वो इस संसार में प्रकृति के कारण ही बद्ध होता है, क्योंकि जीव प्रकृति को भोगना चाहता है और इसके कारण वो सुख दुख पाता है। तो ज्ञान का दर्शन क्या है कि ज्ञान के द्वारा हम शरीर को और शरीर के जानने वाले जो ज्ञाता हैं, भगवान हैं, उनको जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान थोड़ा सा कठिन तो है, मैंने पूरा प्रयास किया है, और कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि आप लोग इसको कुछ हद तक समझ पाए हैं, कुछ प्रतिशत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आपने आज हरे हमको ज्ञान दिया। कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। आप लोग को आनंद आया? या आनंद ज्ञान में जी थोड़ा जी कम आता है, लेकिन बहुत अच्छा समझाया माता जी आपने। माता बहुत जी सुंदर। पहले शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाए थे, पर इस बार अच्छे से समझ में आ गया। हरे कृष्ण माता जी, जी एक जगह आया है भक्तिर व्यवचारिणी, उस जी। श्लोक नंबर 12 इसमें भक्तिर व्यवचारिणी मीन्स क्या हुआ? माता जी, जो व्याभिचार होता है उसको कहते हैं कि व्याभिचार का मतलब होता है कि जब कोई स्त्री किसी अपने पति के रहते हुए किसी और के साथ संग करती है, तो उसको कहते हैं कि व्याभिचार। उसको कहते हैं, आप लोग साधारण भाषा में व्याभिचार समझते होंगे इस चीज को, कि पत्नी पति के रहते हुए किसी और के साथ संग करती है, तो वो पति के साथ व्याभिचार करती है।
अगर पत्नी एक निष्ठ रहती है, पति के साथ ही रहती है, पति के संग ही करती है, तो वो अव्याभिचारिणी कहलाती है। उसी तरह भक्ति को कहा गया कि भक्ति अगर कृष्ण के साथ रहती है तो वो क्या है, भक्ति अव्याभिचारिणी भक्ति है। किसी और की भक्ति न कर, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही अव्याभिचारिणी भक्ति कहलाता है। तो हम अनन्य भक्ति कहते हैं कि किसी और की भक्ति नहीं करी, केवल भगवान श्री कृष्ण की। वैसे अव्याभिचारिणी भक्ति यानी किसी और के साथ आपका संग नहीं होना चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आपका संग होना चाहिए। इस भक्ति को ही अव्याभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं? माता जी ये जो 30 श्लोक में था ना, 6 और 7 श्लोक में कुछ था कि जो 3 गुण जो अप्रकट वाले होते हैं ना, कुछ था एक इस तरह का। प्रधान 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था ना। हाँ, अप्रकट अवस्था क्या माता जी, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके माता जी, 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था कहते हैं। अव्यक्त अवस्था का मतलब क्या है कि व्यक्त नहीं है, सुसुप्त अवस्था है, व्यक्त अवस्था नहीं है। जब व्यक्त होती है वो अवस्था तो उसको क्या कहते हैं कि जब वो सुप्त अवस्था है तो अव्यक्त है, और जब वो जग जाती है, जगती कैसे है, व्यक्त कैसे होती है, जब महाविष्णु का दृष्टिपात होता है उसके ऊपर, और महाविष्णु के दृष्टिपात करने के बाद वो जो है फिर से व्यक्त हो जाते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान को व्यक्त हो जाते हैं। तो जो भौतिक प्रकृति प्रलय होता है उस समय वो सिमट कर जाके, जब ब्रह्मा जी की रात होती है उस समय प्रकृति एक रूप बना के, एक गोल रूप बना के, और वो जाके महाविष्णु में समा जाती है। तो उस जब वहां पर वो समा जाती है तो वो अवस्था जो है वो 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था होती है, क्योंकि उस वक्त गुण जागृत नहीं होते हैं, अव्यक्त रहते, तो उस अवस्था को प्रधान कहते हैं। और जब वही महाविष्णु के दृष्टिपात के कारण, जो कि रमा देवी के माध्यम से और फिर जो है काल के थ्रू जाती है, और जो प्रधान अवस्था को जागृत करते हैं, तब उस अवस्था को व्यक्त अवस्था कहते हैं। वो अवस्था महातत्व कहलाती है। जब वो जागृत अवस्था होती है तो यही 3 गुणों की जो सुप्त अवस्था है वही महातत्व कहलाती है। माता जी वो 3 गुण क्या, वो मन बुद्धि और अहंकार वाले 3 गुण हैं क्या? नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा, सत्वगुण रजोगुण। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो अव्यक्त अवस्था होती है वो प्रधान कहलाती है। अच्छा। जब अव्यक्त होती है तो प्रधान कहलाती है, जब व्यक्त हो जाती है तो वो महातत्व कहलाने लगती है। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू सो सृष्टि मच। का है, थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन है, हाँ। और मैंने सोचा हुआ है कि जो समय हमको मिलेगा तो हम थोड़ा सा रिवीजन वर्क ज्ञान योग पर करेंगे, ताकि जो अभी रह गई होंगी थोड़ी बहुत आपके अंदर जो सवाल रह गए होंगे, जो थोड़ा सा अभी आप लोग और पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ने पे थोड़ा सा और चीजें आएंगी, और तो उनको भी क्लियर किया जाएगा। हम कुछ दिनों तक रिवीजन का समय रखेंगे। अन्न में ज्ञान में और क्या था माता जी, 2 और? अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में। पूरा बोलिए माता जी, आधा बोलते हैं ना तो आधा हम बोलेंगे, आधा वो तो सुनने वाले को नहीं पहुंचेगा वहां तक। पूरा बोलिए। अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। जी धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। माता जी चैट में कोई प्रश्न है? नहीं माता जी। ठीक है, तो हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी आपने बताया मनुष्यों के 4 लाख योनियां, तो प्लीज उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे क्या? गुणों के बारे में, जो गुण होते हैं सतो तमो, उस बारे में बताया जा रहा है? नहीं, योनिया पूछ रही है माता जी, योनिया पूछ रही है ना। 84 4 लाख योनियां। हाँ, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 फिर ऐसे। ज्योति माता जी आप बोलिए, मैं आपके तो मुझे समझ पाऊँ, मैं नहीं समझ पाई कि क्या बात हो रही। हरे कृष्ण। हाँ नहीं माता जी, अभी आपने बताया ना मनुष्यों की जो 84 लाख योनि में 4 लाख योनियां मनुष्यों की होती है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। क्या मतलब उनको उनके जो गुण होते हैं उसको लेकर जजमेंट किया जाता है, मतलब 4 लाख योनियां या क्या? योनिया मतलब माता जी आप देख रहे हैं ना कि कुछ जीव मतलब जानवर हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं,
तो ये हाँ इस वो तरह है, से। वो मैं समझ गई, लेकिन जी मैम। मनुष्यों में 4 लाख योनियां, ये मैं समझ नहीं पाई। माता जी, मनुष्य भी केवल आप हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग में ही कितनी विभिन्नताएं हैं। उसी तरह से गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, और अच्छा, आपको हाँ किन्नर होते हैं, किन्नर होते हैं। तो ये इस तरह भूत प्रेत। 4 लाख तरह की हाँ, योनियां होती हैं। तो ये तो क्या भूत प्रेत भी सब इसी योनि में होते हैं? भूत प्रेत की योनियां अलग होती है माता जी। ओके ओके, अच्छा। मनुष्य की योनियां 4 लाख होती है, भूत प्रेत की योनियों का नहीं है। जो जीवित है उनका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। बस। ओके, धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, विदा लेते हैं लोग। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे चलिए, एक प्रश्न चलते चलते आप लोग से मैं पूछती हूँ कि हम लोग जो ये हाथ उठा के जो नमस्कार करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या माता कहते जी हैं? सबको अपनी शरणागति शरण होती है, सम्मान देना। शरणागति होती है। के शरण समर्पण में का समर्पण समर्पण करना, भगवान भगवान की हमें अपनी शरणागति हो शरण गए। में ले भगवान ले। को सम्मान जैसे देके चोट पुलिस के समर्पण सामने करना। माता जी दोनों हाथ में खड़ा हो जाता है ना एकदम, शरण इस तरह से ही हम चोट शरणागत हो जाते हैं भगवान के।